संगे संग, जन्म मरण संगे संग, समझे? इस तरह लिखने आता है। इस तरह 4 गो है आपका लाइन, देखते हैं 4। जय हिंद। टुडे क्लास विल बी गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं खोटा के लेक्चर, तो आपका कंटिन्यू ही है। तो खोटा का क्लास ही आज हम लोग देखने वाले हैं। उसमें से साहित्यकारों के बारे में जानने वाले हैं। उसमें से अच्छा पॉपुलर साहित्यकार डॉक्टर ए.के. झा बारे में, यहाँ तक कि आपका बोर्ड्स एग्जाम में और हाई लेवल के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर ए.के. झा के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, आप इसे आराम से देखिए। समझाने का फिक्र, अब दिल दरिया सब मेरा है। आप बेफिक्र होकर बस लेक्चर को आराम से बैठ के देखिए, ठीक है ना। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन आपको अलाउ कर दिए अब, ठीक है ना। आप वहाँ जाकर क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई मतलब 2 in आवर में दे दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो वहाँ पे अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितना अभी खोटा के लेक्चर हो चुका, आप आराम से उधर पढ़िए, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। वही में आपको बताया जा रहा है जो टू दी पॉइंट में एग्जाम में मिले, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले डॉक्टर ए.के. झा के बारे में, जिनका नाम भैया डॉक्टर अजीत कुमार झा, क्या नाम है, पूरा नाम है। और इनका उपनाम की बात करें तो झारपात नाम है, ठीक है ना, झारपात। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पढ़ के मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात देखो, ये तो आपको रटना ही है, ये आपको रटना ही है, ठीक ना, ये आपको रटना। पर एग्जाम में इसको कैसे लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर मत जाइए, ठीक ना। समझिए बातों को पूरा क्लियर टू क्लियर, तो आप एग्जाम में याद रहेगा, एग्जाम में आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, चलिए स्टार्ट करते। देखिए, सबसे पहले पूरा नाम तो डॉक्टर ए.के. झा का डॉक्टर अजीत कुमार झा है, ठीक। डॉक्टर अजीत कुमार झा, ठीक। ये आपको याद करना ही पड़ेगा भैया। उपनाम इनका झारपात है। जन्म ये तो हमें याद नहीं है, 20 जून 1993 में, 20 जून 1993 में, ठीक। हाँ, 1993 में। निधन इनका हो भैया देखो 2013 में। जिस वक्त याद कीजिए जब आप यही साथ होगा ना, हाँ, तो तीसरा चौथा क्लास में होते होंगे तब, 29 सितंबर 2013। जन्म स्थान देखो यहाँ पे कोटा में कैसे लिखोगे, जन्म से देखो, जनरली हम लोग जन्म किस तरह लिखते हैं, नहीं, कोटा में पूरा नाम, जन्म स्थान ग्राम चंडीपुर, थाना जिला बोकारो है। बोकारो कहाँ है, ये झारखंड में, ठीक ना। हाँ, देखो आराम से। अब वर्तमान इनका जो घर है, वर्तमान घर अभी जो यहाँ पे पेटरवार जिला जो है आपका बोकारो झारखंड में, इसी के अंतर्गत इनका घर पड़त है, ठीक। माइक नाम जो है इनका कुसुम बाला है, ठीक। माइक नाम क्या है इनका, कुसुम बाला। वापिक नाम जो है इनका लक्ष्मी नारायण झा। उपाधि जो डॉक्टरेट माना, जैसे देखिए इनका उपाधि जो मिल चुका है, जैसे आप किसी चीज में पढ़ते हैं तो उसका उपाधि जो मिला हुआ वो डॉक्टर है, ठीक ना, ये मानना गया हुआ, ठीक। समान का अर्थ ही आखिर क्या होता है, समान का आखिर अर्थ क्या होता है। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में अच्छा कार्यरत करते हो, उसे उगासिर करते हो, तो वहाँ पे आपको सम्मानित किया जाता है। इनको सम्मानित किया गया, श्रीनिवास पानुरी सम्मानित से, ठीक। और एक और पूछा गया था आपका अब एग्जाम वाला में, सपूत समान। तो सपूत समान किसे मिला है, तो भैया मिला है डॉक्टर ए.के. झा को। किसको मिला, डॉक्टर ए.के. झा का। तो ये रहा इनका जीवन परिचय बोल सकते हो, ठीक है ना। जीवन परिचय आपको इनको बारे में बोल। अब इनके बारे में क्या क्या टू दी पॉइंट आप लिख सकते हो, ये बेसिकली आपको समझना है, इसी के एग्जाम पे आपको लिखने मिलेगा। सबसे पहले लिखना आप देखो क्या, डॉक्टर ए.के. झा मतलब डॉक्टर अजीत कुमार झा खोटा समेत झारखंडी भाषा सहित आंदोलन के आगू पाठक जोधा हालत, मतलब देखो ये खोटा भाषा तो समेत थे ही थे, लेकिन जितना भी आंदोलन थे ये आगू रहते थे उसमें, ठीक। हाँ, अगला जो आपका लाइन है, खोटा भाषा खोजे में इनकर बड़ी योगदान रहे, ठीक ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया देखो, खोटा भाषा खोजे में इनका बड़ी योगदान है। सबसे पहला बार खोटा बोले तो यही लिखे हुए, फाइन ऑफ कर देते थोड़ा सा। हाँ, खोटा भाषा में खोजे में इनका बड़ी योगदान रहे। रात दिन लाइक के खोटा के स्थापित करल है। देखो स्थापित को यहाँ पे स्थापित लिखते हैं खोटा में, ठीक ना। हाँ, अब देखो भैया स्थापित है, हाँ, तो यहाँ था कर दो और पित लिख दो, स्थापित, ठीक। हाँ, स्थापित करना इनका बहुत योगदान था खोटा भाषा बोले ना। सबसे पहला बोलते तो राइटर तो इन्हीं है, यही लिखे हुए खोटा में। इनखरा खोटा वैज्ञानिक रूपे, देखो वैज्ञानिक मतलब होता है वैज्ञानिक के रूप में, सबसे सबले, यहाँ सबले होगा, सबले बढ़कर मानन जाए है। आज देखो
डॉक्टर ए के झा जो है, झा जी है, भाषा के तो वैज्ञानिक थे ही, ठीक ना, साथ ही साथ मौसम के भी वैज्ञानिक थे। क्या लिखा हुआ, झा जी गैर पैद दुइयों में, दुइयों भाषा में इनको आपको लिखने मिल जाएगा। जैसे कि आपका एक आएगा डॉक्टर एक जगह आपको बता दिया, अरे कहानी आएगा, और एक लिखने आएगा आपको कविता। जैसे आपको वो कविता आएगा वो भी संगे संग वाला। क्या आता है, संगे संग वाला आता है, ठीक ना। झा जी गैर पैद दो भाषा में लिखल है। आप देखो किस किस भाषा में किताब रचल है, ये हम लोग देखेंगे अगला स्लाइड में, ठीक ना। इतना इस स्लाइड को आप आराम से समझिए और एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगला स्लाइड में इनका तो नहीं रहेगा, बस इनके बारे में क्या क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक तो यहाँ पढ़ा हुआ है, ये देखो बुक में तो बहुत सारा लिखा हुआ, तो लिख सकते हैं, बुक पूरा नहीं। टू दी पॉइंट जो आपको मार्क्स में आ सकता है वही आपका पॉइंट यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आराम से लेक्चर को देखें, मिलते हैं अगला स्लाइड में। चलिए अगला स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। अरे भाई ये एक ऐसा साहित्यकार के बारे में आपको बता रहे हैं, खोटा साहित्यकार के सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यकार वो तो सबसे पहला खोटा इन्होंने ही लिखना स्टार्ट किया था। वही इंपॉर्टेंट पॉइंट। बुक में तो भाई 4 स्लाइड और आता, उतना सारा लिखा होता, बट हमको लगा इतना इंपॉर्टेंस है और आपका हाई लेवल वाला भी एग्जाम में काम कर रहे हैं, जैसे कि जेपीसी वगैरह में, ठीक है ना। हाँ बट आपका भी स्पेशल ये लेक्चर्स आपका क्लास 10th के लिए है, तो उसी को आप कर लीजिए आराम से, ठीक है ना। हाँ तो कैसे कीजिएगा, क्या लिखिएगा वो आप देखिए। सबसे पहले भैया ये खोटा के विज्ञान भी कहलाते हैं, जी हाँ। इन्होंने सबसे पहले खोटा में लिखना स्टार्ट किया। इन्हीं से कितना भी साहित्यकार आने लगे, जैसे कि सुकुमार हो गए, वासुदेव महतो हो गए, दिनेश दिनमणि हो गए, है ना, ये सब आने लगे इन्हीं के कारण। सबसे पहले इन्होंने खोटा ही को लिखा, ठीक ना। ये साहित्यकार भी इंपॉर्टेंट साहित्यकार है, उसके बारे में आपको लिखा रहे हैं, यही एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। देखो क्या लिखना है, सबसे पहला अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि इनका खोटाक सदानिक व्याकरण खोटाक भाषा पहिल व्याकरण लागे। सबसे पहले इन्होंने खोटा बुक भी लिखना स्टार्ट किया जी। ई किताबे का नाम की था खोटा व्याकरण माइल खूंटा लागे, माइल खूंटा लागे। बुक का नाम आ देखिएगा उधर, आ देखिए कहानी जो मैं आपको बताया उसी से आप लिख दीजिएगा इजीली, कोई दिक्कत है क्या। इतना तो समझ में आया क्या। हाँ आगे बढ़ते मेरे दोस्त। देखो आगे देखो दोस्त क्या लिखा हुआ आगे दोस्त, कृति खोटा घाटे पैद के घाटी किताब संग्रह, ठीक। हाँ इन्होंने जो कृति मतलब जो रचना की, जैसे कि आपने प्रेमचंद के बारे में पढ़ा हुआ क्लास 10 में, उन्होंने क्या क्या लिखा, तो वही होता है यहाँ पे कृति, उन्होंने क्या क्या लिखा कि किस चीज में, ठीक है ना। हाँ तो वो एक नाटककार भी लिखते हुए आए हैं, उपन्यास भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, व्याकरण भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। जैसे आप में लिखा हुआ नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में लिखे वो टू दी पॉइंट वही आएगा, और टीचर लोग को भी यही पॉइंट सारा याद रहता है। देखो खोटा गांठे पैद के घड़ी, ठीक ना, एक कविता संग्रह। बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर ए.के. जे द्वारा कविता संग्रह लिखा हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ आगे देखो, आगे क्या है कि फिर सैर संग्रह ये अभी कुछ ही पिछला बार मैंने जेपीसी में क्वेश्चन पूछा था। सग्रट होगा, सग्रट है ना, ये रा अच्छा ले देते हैं। सग्रट एक उपन्यास है, ठीक ना। मेकामिक ना मेटामट एक प्रकार का क्या ये नाटक है। अगला पॉइंट क्या है, आराम से देखिए। खोटा भाषा वैज्ञानियों लागे, भाई ये बता दिए। अभी पॉइंट को कैसे बड़ा चढ़ा लिखिए, ध्यान से लिखिए। डॉक्टर ए.के. झा ब्रैकेट में लिखिएगा अजीत कुमार, डॉक्टर अजीत कुमार झा एक वैज्ञानिकों लागे। देखो कितना पॉइंट बढ़ा गया, तुम्हारा लाइन बढ़ जाएगा। अब बातों को समझिए, अब बहुत लिख सकते हो। देखो डॉक्टर ए.के. झा जी मानववादी विचारधारा मानने वाला साहित्यकार थे। डॉक्टर ए.के. झा सोचते थे कि मानववादी जिस तरह मानव सोचते उसी तरह सोचते थे कि ऐसा साहित्यकार भी ये रह चुके हैं। और आपको पहले शुरुआत में ही बताया था खोटा का सबसे इंपॉर्टेंट साहित्यकार यही है आने के, डॉक्टर अजीत कुमार झा आने के डॉक्टर ए.के. झा, ठीक। हाँ उसके बाद सौसे खोटा क्षेत्र इनखर प्रेरणा से दर्जनों खोटा साहित्यकार पैदा भेल हत। आर ए के
गो एकर मतलब इनखर एगो संस्था खड़ा भेल है खोटा का, आया ना। हाँ बोले भैया हम शुरुआत में क्या लिखे लैंग्वेज पैदा हुआ, मतलब देखो इनखरा देख के और खोटा के साहित्यकार अपना रुचि जगाकर लिखने लगे, इसलिए वहां लिखा हुआ कि इनखरा देख के पूरा खोटा प्रेरणा दर्जनों भर या बोल तो दर्जनों से बेसी हो गए। देखो कितना सारा 22-27 को आपको साहित्यकार का नाम लिखा था और क्या क्या लिखे हैं, जो आपको 2 लेक्चर से मिल चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट वही लेक्चर देखिए, आप उसमें सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए आपका अगला लेक्चर आ रहा है, वरना लेक्चर आना बंद हो जाता खोटा का, ठीक है ना। हाँ तो इतना आराम से कीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, ठीक। हाँ और इसका अगला लेक्चर आने वाला प्रोग्रामिंग जो है वो हम सोच रहे हैं कि इसका अगला लेक्चर शायद आपका मैथ्स का लेक्चर हो जा सकता है या कोटा का ही चलेगा, ठीक ना। हाँ ठीक। हाँ अब आपको क्या आएगा, एक कविता लिखना आएगा, ध्यान सुनिएगा, एक कविता लिखने आएगा, कहाँ लिखो, चलो यहाँ लिखता हूँ, एक कविता लिखने आएगा, एक कविता लिखने आएगा, यहाँ लिख देखो एगो कविता लिखा, ये तो आ सकता क्वेश्चन, एगो कविता लिखा या लिखिए लिखने आएगा, ये मत लिखो, या लिखो एक कविता लिखो, ये नहीं होता कभी खोटा में, एक लिखो, ठीक। हाँ एक कविता लिखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो अब क्या लिखिएगा, और ये क्वेश्चन लिखिएगा, कविता लिखने आएगा तो संगीत संग, ध्यान सुनिएगा, संगीत संग जो लिखे हैं वो है वासुदेव महतो, इनका लिखे हुए आप जो आपको बता चुके थे हम, जी हाँ। अब संगीत संग क्या कहता है देखो, जैसे कि हवा पानी संगीत संग, धूप छाव संगीत संग, सुख दुख संगीत संग, जरन मरण संगीत संग, और होता है जैसे कि हड्डी संगीत संग, हंसी लग रहा है ना देखो क्या बताएं हम आपको, हाधुसज आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि हवा पानी संगे संग, धूप छाव संगे संग, सुख दुख संगे संग, जन्म मरण संगे संग, समझे, इस तरह लिखने आता है। इस तरह 4 गो है आपका लाइन, जैसे कि कविता में देखते हैं 4 लाइन का 5 लाइन का पंक्ति रहता है, उसी तरह ना सारा का मैं ट्रिक बता दूंगा, एग्जाम में आप पूरा क्लियर टू क्लियर रहिएगा, फ्रेश कोटा में आपको बोल दीजिएगा तो 7 दिन में कैसे कंप्लीट करने वाला, अब ही जस्ट लेक्चर उसका आने वाला है, ठीक है ना। इतना तो कीजिए साहित्यकार के बारे में, मिलते हैं नेक्स्ट अगले साहित्यकार के बारे में, आपका रहेगा श्रीनिवास पानुली जी के बारे में, इनका बारे में ये क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको करा दे रहा हूँ, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक ओके बाय।